भारी बारिश और बर्फबारी, देश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। आज भी कई हिस्सों में बदल सकता है मौसम। अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ इलाकों में तेज बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। आज 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान। पहाड़ी इलाकों में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। बारिश होने से किसानों ने ली राहत की सांस, सैलानियों के चेहरे भी खिले। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सीजन की पहली भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़, लोगों की बढ़ी दुश्वारियां। हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 नेशनल हाईवे और 563 सड़कें बंद, करीब 5000 ट्रांसफार्मर ठप, ऊपरी शिमला का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी, बर्फ से ढका हुआ नजर आया पूरा इलाका। कुछ इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक जमी बर्फ। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से जगह जगह रास्ते बंद, सड़कों पर जमी बर्फ हटाने में जुटी टीमें। बर्फबारी के चलते अभी भी बंद है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। सड़क को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बर्फ हटाने में जुटा। शिमला रोड पर लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम, करीब 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से बिगड़े हालात। चंबा के चुराहा में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, जगह जगह सड़कें जाम। सार्वजनिक परिवहन विभाग सड़कों को खोलने में जुटा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। शिमला के तवी मोड़ के पास सड़कों पर जमी बर्फ के बीच फंसी एचआरटीसी की बस मुश्किल से निकाली गई। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में मौसम की पहली बर्फबारी, लगभग 6 इंच मोटी बर्फ की चादर से ढका इलाका। भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से रोका गया ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। ऊंचे इलाकों में यातायात बाधित होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी में फंसे लोग, पुलिस ने 12 लोगों को किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भारी बर्फबारी, लोग अपने घरों में आराम से ले रहे हैं बर्फ का मजा। मेंढर शहर में बर्फबारी लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। रानीखेत के सबसे ऊंचे क्षेत्र चौबटिया में सीजन की पहली बर्फबारी का मजा लेते नजर आए सैलानी। बिना बारिश के एकदम से हुई बर्फबारी से काफी बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बीच चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड खजियार का अद्भुत नजारा। 4 महीनों के अंतराल के बाद चंबा जिले में भी बर्फबारी और बारिश जारी। कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन बर्फ से होकर गुजरी। बनिहाल से हिमपात की तस्वीरें आई सामने। कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने बिलावर इलाके में मार गिराया था जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ पाकिस्तानी आतंकी उस्मान। आतंकी के साथियों की इलाके में हो रही है तलाश। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भारत दौरा। गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे दिल्ली। कल आएंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। 26 जनवरी पर पहली बार सेरेमोनियल के बजाय कॉम्बैट भूमिका में दिखाई देगी परेड। पहली बार दिखाए जाएंगे तीनों ही सेना के मार्चिंग दस्ते। पारंपरिक गियर के बजाय लड़ाकू भूमिका में आएंगे नजर। 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से दिल्ली में चलेगी मेट्रो। सभी लाइनों पर लागू की गई व्यवस्था। कर्तव्य पथ तक लोगों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए फैसला। रक्षा मंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का करेंगे रिव्यू। पुरस्कार समारोह में एनसीसी कैडेट्स को देंगे रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र। एनसीसी कैडेट्स को भी करेंगे संबोधित। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। इस हफ्ते ये कैबिनेट की होगी दूसरी बैठक। कई अहम फैसलों पर मोहर लगने की उम्मीद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे संबोधित। एक जनपद एक व्यंजन योजना की करेंगे शुरुआत।
यूपी दिवस के मौके पर देश भर में आयोजन, मंत्री सांसद करेंगे अलग अलग राज्यों में प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार ने मंत्रियों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों की तय की जिम्मेदारियां। केरल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा माओवादियों से ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस, मुस्लिम लीग से ज्यादा सांप्रदायिक है कांग्रेस। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। बोले केरल से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के केरल से हमले पर कांग्रेस ने दिया जवाब। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, बीजेपी करती है ध्रुवीकरण, आगामी चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की होगी जीत। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक। खड़गे और राहुल गांधी भी रहे मौजूद। पार्टी के नेताओं को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का दिया निर्देश। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा तमिलनाडु अब बदलाव के लिए तैयार। डीएमके सरकार को बताया करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तमिलनाडु सरकार पर पीएम मोदी के आरोपों पर बोले सीएम एमके स्टालिन, पीएम जिस डबल इंजन की कर रहे हैं बात, तो तमिलनाडु में नहीं चलेगा, यहां फिर बनेगी डीएमके की सरकार। अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में है। राहुल ने पीएम को बताया जवाब दे। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच खड़गे ने दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। बिहार के सभी पार्टी विधायक और सांसद हुए शामिल। राहुल गांधी ने सभी को एकजुट रहने को कहा। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर मुंबई में एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा ठाकरे नाम को मिटाने के लिए कई लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन ये नाम मिटने वाला नहीं। बाला साहब ठाकरे को याद कर भावुक हुए राज ठाकरे, कहा पार्टी संस्थापक बाला साहब से पहले की तरह बार बार मुलाकात न कर पाना उनके लिए पार्टी छोड़ने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। बाला साहब ठाकरे की जनशताब्दी पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी के आला नेताओं ने शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी पर बैठाया था। पैसों के दम पर चुनाव जीतती है बीजेपी। महाराष्ट्र सदन घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत। एसीबी के बाद अब ईडी के मामले में भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को लेकर जारी किया सख्त निर्देश। एसआईआर के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने को कहा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने फिर उठाए सवाल, कहा अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते आज तो क्या उन्हें भी सुनवाई के लिए बुलाया जाता। नेताजी जयंती कार्यक्रम में चुनाव आयोग पर साधा निशाना। फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव एसआईटी के सामने हुए पेश। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। अंडमान निकोबार का नाम बदलकर आजाद हिंद करने की मांग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर के कविता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को विराट बताया। यूपी के वाराणसी में मंत्री अनिल राजभर ने मंच से मंत्री ओपी राजभर और उनके समर्थकों को अपशब्द कहे। महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह में पहुंचे थे अनिल राजभर। ओपी राजभर के समर्थकों ने की थी नारेबाजी। पंजाब के लुधियाना पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने साधा निशाना, कहा पंजाब में कानून व्यवस्था हो रही है खराब, पिछले 4 सालों में कुछ नहीं हुआ काम। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती पर घमासान जारी। पहले तेजस्वी को मिली थी जेड श्रेणी की सुरक्षा, Y+ की गई। आरजेडी ने फैसले को बदले की राजनीति बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनिर्मित अस्पताल का किया उद्घाटन, कहा राजधानी को मेडिकल हब बनाने के लिए खोले जाएंगे और अस्पताल, मौजूदा सुविधाएं भी होंगी बेहतर। जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों को राहत। आज जम्मू कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड करवाएगा काउंसलिंग। मान्यता रद्द होने से फंस गया था छात्रों का भविष्य। स्नान विवाद को लेकर प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आज 7वें दिन भी धरना जारी। तबियत खराब होने की वजह से लोगों से मुलाकात करने से बच रहे हैं शंकराचार्य। बाबा रामदेव के बयान पर शंकराचार्य के अनुयायी
मुकुंदानंद ने किया पलटवार, कहा रामदेव ना दे नसीहत, शंकराचार्य का एजेंडा है गौ हत्या बंद करना और वो जरूर होगा पूरा। माघ मेले में स्नान विवाद पर बोले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दोनों ही पक्ष आपस में करें समझौता और विवाद का हो जल्द निपटारा ताकि सनातन का ना बने मजाक। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुद्दे पर यूपी के अमेठी में यूथ कांग्रेस ने निकाला मार्च, एसडीएम को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही, बोले शंकराचार्य को स्नान से वंचित करना घोर अपराध और पाप। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा सनातन और धर्म के नाम पर झूठ बोलती है बीजेपी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान करने वाले कैसे हो सकते हैं सनातनी। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का बयान, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सभी के आदरणीय और पूजनीय हैं, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया वो नहीं होना चाहिए था। एमपी के उज्जैन में दूसरे दिन भड़की हिंसा के बाद फिलहाल शांति, गुरुवार को रास्ते को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा, प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात। उज्जैन के तराना के हालात पर एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, हिरासत में 6 लोग, दोषियों को चिन्हित करने के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी, हालात सामान्य, पूरे शहर में पुलिस कर रही है गश्त। उज्जैन में हिंसा के बाद हालात शांतिपूर्ण, बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उज्जैन हिंसा पर सीएम मोहन यादव सख्त, कहा शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोरता से निपटेगी सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने उज्जैन की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, उज्जैन के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा ऐसी अराजक परिस्थिति के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार। उज्जैन की घटना पर बीजेपी नेता अजय सिंह यादव ने कहा, कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने के लिए ऐसी घटना को दिया अंजाम, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी विधायक के घर में आग, विधायक के भाई और बीजेपी नेता सोमशेखर रेड्डी का आरोप, कांग्रेस एमएलए नारा भरत रेड्डी के समर्थकों ने लगाई थी आग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी केस में दिल्ली हाईकोर्ट का लोकपाल को निर्देश, कहा सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी देने के मुद्दे पर 2 महीने में करे फैसला। बालापुर में आज होने वाली धर्म रक्षा सभा को शर्तों के साथ मंजूरी, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी 3 घंटे मीटिंग की इजाजत, कई सख्त और स्पष्ट शर्तें लगाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा करप्शन का मामला, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, आरोपी समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ा मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका, आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई, बजट सत्र में भाग लेने के लिए मांगी है जमानत। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़ा मकोका का मामला, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट मकोका मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर डे टू डे कर रहा है सुनवाई। कोडीन का सिरप मामले में कार्रवाई, शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क की गई, वाराणसी में 28 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त की गई। यूपी में विवादों में फंसे बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी, बीजेपी विधायक और उनके मौसेरे भाई पर पिटाई और यूरिन पिलाने का आरोप, केस दर्ज करने की मांग को लेकर थाने में महिलाओं का हंगामा। मुंबई में स्ट्रगलिंग मॉडल के घर पर गोली चलने का मामला, पुलिस ने कमाल खान को फायरिंग मामले में लिया हिरासत में, सूत्रों के मुताबिक कमाल आर खान के लाइसेंस वाली बंदूक से चली थी गोली। दिल्ली में शारदा इलाके के कैफे में हुई फायरिंग में युवक की मौत, मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में चली थी गोलियां, हत्या आरोपियों की पहचान और तलाश करने में जुटी दिल्ली पुलिस। बिहार के पटना में एक तरफा प्यार में सनकी ने लड़की को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत, आरोपी फरार, तलाश जारी। आगरा में होटल के अंदर राज चौहान नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, होटल में शराब के दौरान विवाद के बाद चली गोली, घायल हालत में बाहर भागा राज, पीछा कर बदमाशों ने किया कत्ल।
नोएडा के सेक्टर 24 में कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कार से उतरकर बचा ली जान। कोई जन हानि नहीं। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। सूर्य कुमार और ईशान किशन ने खेली शानदार पारी। टीम इंडिया ने 209 रन के लक्ष्य को 15वें ओवर में ही किया हासिल। भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की सूरत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर हो सकता है बड़ा एक्शन। आखिरी फैसला लेने के लिए दुबई में हैं आईसीसी चेयरमैन जय शाह।